दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे समुद्री हिस्से के बारे में जहां दाखिल होने वाले अक्सर वापस नहीं लौटते? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बरमूडा ट्रायंगल की, रहस्यों से भरे उस गोशे की जिसे शैतान की 3 सूरतों का नाम भी दिया गया है। बरमूडा ट्रायंगल एक नाम जो सुनते ही दिल में हैरत और खौफ दोनों पैदा होता है। आज हम जानेंगे कि आखिर इस खतरनाक इलाके का राज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन किराम, मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मिसबाही नेटवर्क। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे मकामात मौजूद हैं जो इंसानी समझ और साइंस की हद से बाहर है। उन्हीं में से एक है बरमूडा ट्रायंगल। ये एक ऐसा पुरस्कार और खौफनाक इलाका है जो आज तक आलिमों और साइंटिस्टों के लिए एक पहेली बना हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक समुंदर में वाक़ है, जिसका तीनों कोनों में शामिल है अमेरिका, बरमूडा आइलैंड्स और प्यूर्टो रिको। इस तिकोनी इलाके में दर्जनों जहाज और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जमीन और आसमान से मिटा दिए गए हों। बेशुमार रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनमें पायलट्स और मुसाफिरों ने बताया है कि इस इलाके में जहाज़ों के कंपास काम करना छोड़ देते हैं। मौसम अचानक बिगड़ जाता है और रेडियो सिग्नल भी बंद हो जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन हादसों के पीछे कोई ठोस वजह अब तक साबित नहीं हो सकी। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ कुदरती ताकतें काम कर रही हैं, जैसे समुद्री भंवर, चुंबकीय मैदान या मीथेन गैस के बुलबुले, जबकि कुछ अफराद इसको अलौकिक ताकतों या एलियन से जोड़ते हैं। हालांकि साइंस ने कुछ थ्योरीज पेश की हैं, मगर कोई भी इस इलाके के राज को मुकम्मल तौर पर नहीं खोल सका। बरमूडा ट्रायंगल आज भी दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक है, जो हर शख्स के दिल में सवाल छोड़ जाता है। आखिर इसमें ऐसा क्या है? अब आइए जानते हैं कि इसे ट्रायंगल क्यों कहा जाता है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल समुंदर में 3 मकामात को मिलाकर बनता है। नंबर 1 फ्लोरिडा, नंबर 2 बरमूडा आइलैंड, नंबर 3 प्यूर्टो रिको। इन तीनों को मिलाया जाए तो नक्शे पर एक ट्रायंगल बनता है, इसलिए इसे ट्रायंगल कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा। दोस्तों, 1950 में यहाँ पर अक्सर हवाई जहाज और समुद्री जहाज गायब होने लगे। 1964 में एक राइटर विंसेंट गद्दीस ने पहली बार इसे बरम्यूडा ट्रायंगल कहा। तब से ये नाम मशहूर हो गया। दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद आपके ज़हन में एक सवाल पैदा होगा कि इस रहस्यमय की बनावट कैसे हुई। दोस्तों, ये इलाका कुदरती तौर पर समुंदर के उस हिस्से में है जहां 10,000 फीट से भी ज्यादा गहराई है। मौसम बहुत तेजी से बदलता है, समुंदर के नीचे गैस हो सकती है, चुंबकीय ताकत कंपास को गड़बड़ कर देती है। यानी ये इलाका कुदरती तौर पर ऐसा बना है कि यहाँ हादसे होना ज्यादा मुमकिन है। इसी वजह से इसे रहस्यमय समझा गया। अब आइए मैं आपको बताऊं आज तक इसमें कितने एरोप्लेन और कितने लोग गायब हो चुके हैं। दोस्तों, पहली बार 1945 में 5 अमरीकी फ्लाइट ट्रेनिंग मिशन पर निकले। सब के सब अचानक गायब हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए बचाव फ्लाइट भेजा गया, लेकिन बचाव फ्लाइट भी गायब हो गया और कुल 27 लोग मिसिंग हुए। नंबर 2, ये अमरीकी नेवी का बड़ा शिप था जो 309 अफराद के साथ गायब हुआ और आज तक कोई मलबा नहीं मिला। नंबर 3, टाइगर और स्टार एरियल 1948 और 1949 में ये 2 अलग अलग एयरलाइंस प्लेन थे जो ट्रायंगल से उड़ते हुए गायब हो गए और यहाँ कोई रेडियो कॉल या चेतावनी नहीं मिली। कुल अंदाजा यह है कि 100 प्लस शिप और एरोप्लेन गायब हो गए हैं और 1000 से ज्यादा अफराद मिसिंग हैं। ज्यादातर केसों में कोई मलबा, लाश या सुराग नहीं मिला। हालांकि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इनमें से बहुत से हादसे इंसानी गलती, मौसम और तकनीकी खराबी की वजह से हुए होंगे, मगर कई केस आज भी अनसुलझे हैं। इसी वजह से बरमूडा ट्रायंगल को
राजों की कब्रगाह भी कहा जाता है। दोस्तों, अलग अलग दौर में मुख्तलिफ साइंसदानों ने बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरने वाले एरोप्लेन के साथ पेश आने वाले हादसों की वजह को अलग अलग तरीकों से बयान किया है। इन तमाम थ्योरीज को मिलाकर अगर ये अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि आखिर इन वाकयात के पीछे की हकीकत क्या हो सकती है, तो हम 2 या 3 नतीजों पर पहुंच सकते हैं। नंबर 1, समुद्र के नीचे होने वाले ज्वालामुखी के विस्फोट वजह से। कुछ साइंसदानों का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल वाले इलाके में कभी कभी समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। जब समुद्र की तह में ये विस्फोट होता है तो जमीन के अंदर से मुख्तलिफ किस्म की गैसेस बाहर निकलती है, जिनमें मीथेन गैस भी शामिल होती है। जब ये गैस समुद्र के पानी में मिलती है तो उसकी डेंसिटी में कमी आ जाती है। चूंकि शिप को समुद्र के ज्यादा डेंसिटी को मद्देनजर रखकर डिजाइन किया जाता है, लिहाजा पानी की डेंसिटी कम होते ही शिप नीचे की तरफ धंसने लगते हैं। इसके अलावा इंजन पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ता है और वो फेल हो जाते हैं। नंबर 2, तेज हवाओं की पैदाइश की वजह। रिसर्च के दौरान मालूम हुआ कि बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास समुद्र के नीचे छोटे छोटे पहाड़ यानी सबमरीन माउंटेन्स मौजूद हैं। जब तेज हवाएं इनसे टकराती हैं तो इनमें एक किस्म की हलचल पैदा होती है जो पानी में एक बड़ा साइक्लोन बना देती है। ये हवाएं बादलों और समुद्र की सतह को बहुत बड़ी लहरों में तब्दील कर देती है। अगर कोई एरोप्लेन या शिप इस दौरान वहां से गुजर रहा हो तो वो अपना संतुलन खो देता है और हादसा पेश आता है। नंबर 3, समुद्र की तह में मौजूद चट्टानों की वजह से। बर्मुडा ट्रायंगल में समुद्र के नीचे कई बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें मौजूद हैं। कई मर्तबा बड़े एरोप्लेन इन चट्टानों का अंदाजा नहीं लगा पाते और उनसे टकरा जाते हैं, जिससे बड़ा नुकसान होता है और एरोप्लेन डूब सकता है। हालांकि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अब इस किस्म के वाकयात में काफी हद तक कमी आई है। जब समुद्र के ऊपर कोई बड़ा बवंडर या तूफान बनता है तो इसका असर ऊपर के एटमॉस्फेयर में भी महसूस किया जाता है। कई बार हवा इतनी तेज होती है कि अगर कोई एरोप्लेन उल्टी सिमत से आ रहा हो तो वो इस तेज हवा की चपेट में आकर टूट सकता है, और अगर एरोप्लेन की सिमत में ही जा रहा हो तो उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है और वो बर्मुडा ट्रायंगल का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी और इसका राज। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।